Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you friends? I'm your friend Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class we will be talking about what is dummy subject. It's really funny what is dummy and what is subject. So what is dummy subject? ये आज का हमारा टॉपिक है. इससे पहले हमने डिस्कस किया है what is subject, what is simple subject, complete subject and compound subject. आज हम बात करेंगे व्हाट इज डमी सब्जेक्ट. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें अपने कीमती कमेंट से जरूर आगाह करें. लेट्स गेट स्टार्टेड. डमी सब्जेक्ट, जैसा कि आप सबको पता है कि सब्जेक्ट इज द मोस्ट फोकसिंग वर्ड इन अ सेंटेंस. सब्जेक्ट जो होता है जुमले में सबसे ज़्यादा फोकसिंग एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है, बिकॉज वो तो या तो कोई काम कर रहा होता है या जुमला उसके बारे में है. सो दैट इज सब्जेक्ट. व्हाट इज डमी सब्जेक्ट? अगर हम इन दोनों को ज़रा इसमें आगे डिवाइड करें, एक लिखे कि रियल सब्जेक्ट एंड डमी सब्जेक्ट. सो रियल सब्जेक्ट जो होता है वो हम उसको कहते हैं ओरिजिनल सब्जेक्ट, और ये जो है ये फैक्ट सब्जेक्ट है. फैक्ट जैसे कि आपको पता है कि जो सब्जेक्ट, जो भी सेंटेंस हम एक्टिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं. उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आप जहन में रखें जो हमारे पास जो रियल सब्जेक्ट हैं या जो ओरिजिनल सब्जेक्ट हैं वो मिलियंस में है, मिलियंस में, क्योंकि जितने सारे नाउन्स है दे कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. मे बी जितने दुनिया के अंदर जितने लोग रहते हैं, वो जितने काम कर रहे हैं, दे ऑल आर सब्जेक्ट. जितने एनिमल्स हैं, जो भी जितने नाउन्स एंड प्रोनाउंस हैं, सो द रियल सब्जेक्ट दे आर इन मिलियंस. जो हमारे पास जो डमी सब्जेक्ट हैं, जो फैक्ट सब्जेक्ट हैं, जो नॉन रियल सब्जेक्ट हैं, वो हमारे पास सिर्फ दो है. वन इज एट एंड वन इज देयर. आप सोच रहे होंगे कि इतने एक तरफ मिलियंस में सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट सिर्फ दो. यस, क्योंकि बाजों का एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह होता है कि उसमें जो डूर ऑफ एन एक्शन है, काम करने वाला है या जिसके बारे में सेंटेंस है, वो क्लियर ना हो, वो वाइब्रेंट ना हो, वो एक्सप्रेसिव ना हो. उसी दौरान सब सेंटेंस की स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए हम डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं, इट एंड देयर. अगर आप इट को देखें तो बेसिकली ये प्रोनाउन है, एंड ये प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. क्लियर? और देयर जो है ये एक्चुअली एडवर्ब है, जो में प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. तो ऑल टुगेदर हमें ये पता चला कि डमी सब्जेक्ट सिर्फ दो हैं, इट एंड देयर. दे आर नॉट रियल सब्जेक्ट. ये रियल सब्जेक्ट नहीं है, ये फैक्ट सब्जेक्ट है. सिर्फ जुमले के स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए हम इनको यूज करते हैं. ऑन द अदर हैंड जो रियल सब्जेक्ट है, वो ओरिजिनल सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, वो मिलियंस में है और वो ज्यादा फोकसिंग है. ठीक है ना, वो ज्यादा फोकसिंग है. अच्छा, अभी जो डमी सब्जेक्ट हैं इसकी अगर हम बात करें तो ये जो इट एंड देयर है, मैं लिखूं डमी सब्जेक्ट. ये जो इट एंड देयर है ये हम दो पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसको जब हम डमी लेते हैं तो ये हम यूज करते हैं टू शो प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस.
मौजूदगी के लिए हम इसको, जब हम किसी चीज़ की मौजूदगी के बारे में कहते हैं, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को हम शो करते हैं, प्रेजेंस को शो करते हैं, तो हम इट एंड देयर का इस्तेमाल करते हैं। और इसका फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वहाँ कुछ लड़के हैं, क्लास में 10 बच्चे हैं, हम बोलते हैं देयर आर 10 students in the class. There are 10 students in the class. अभी आप सोचें कि who are there, कौन है वहां पर, तो जवाब मिले स्टूडेंट्स। बेसिकली आपका सब्जेक्ट यही है, स्टूडेंट्स। क्लियर? अभी जो देयर आर है, ये इट हैज नो फंक्शन हियर, इट डजंट हैव एनी फंक्शन हियर। यहां इसका कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन जुमले के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया एज अ सब्जेक्ट। और कौन सा सब्जेक्ट? डमी सब्जेक्ट। इसको बोलते हैं डमी सब्जेक्ट। तो ये हम किस लिए यूज करते हैं? प्रेजेंस के लिए या एग्जिस्टेंस के लिए। इसका जो ओरिजिनल यूज है देयर का, वो हम करते हैं लोकेशन के लिए। बस ये 2 बातें आप जहन में याद रखें कि डमी सब्जेक्ट हम यूज करते हैं प्रेजेंस को शो करने के लिए या एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए, और इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है देयर का, इट का, उसको हम यूज करते हैं लोकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 10 स्टूडेंट्स और देयर, 10 बच्चे वहां है, तो यहां पे अभी ये जो है देयर है, ये लोकेशन को शो करता है। यहां पे जो देयर है, ये प्रेजेंस को या एग्जिस्टेंस को शो करता है। आई थिंक आपको समझ में ये बात आ चुकी होगी। इट्स वेरी सिंपल। क्लियर? अभी हम इसका या फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसके साथ, ये तो देयर है, अभी इट की बात करते हैं। हम कहते हैं इट्स मंडे, आज पीर है, इट्स मंडे। इट्स को मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, इट इज इट्स मंडे। इट डजंट हैव एनी फंक्शन हियर। यहां पे इट का क्या मतलब है? यहां इट डजंट हैव एनी फंक्शन, लेकिन इसको मैंने यूज किया एज अ डमी सब्जेक्ट फॉर व्हाट? फॉर शोइंग एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस। इसकी जो ओरिजिनल मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं किक इट आउट, किक इट आउट, किक इट आउट। हम कहते इसको लात दे के बाहर कर दो, किक इट आउट। अब ये इट जो है, ये रेफर करता है किसी चीज की तरफ, हम इशारा करते हैं। मैं कहता हूं किक इट आउट, इसको बाहर कर दो, बाहर लात मारो। तो यहां पे ये जो है, ये अभी किस एक लोकेशन को, एक ऑब्जेक्ट को जाहिर करता है। सो ये बेसिक डिफरेंस थी डमी सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस को और लोकेशन को। अभी हम चंद मिसालें लेते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि बास्केट में 8 सेब है, बास्केट में 8। सो आप बोलते हैं देयर आर 8 apples in the basket. There again यहां इसका कोई मतलब नहीं है। What are their apples? Apple हमारे पास जो एक्चुअल सब्जेक्ट है, ये पास apples है, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो? डमी सब्जेक्ट। आप सोचें, अभी आप मुझे कमेंट में नीचे लिखें कि आपके घर में कितने कमरे हैं। अगर सिंगुलर है तो हम लिखेंगे देयर इज 1 डाइनिंग रूम, there is 1 dining room and 1 kitchen in my house. Let's suppose अगर plural है तो आपने there are लिख, there are 8 bedrooms in my house, there is 1 drawing room in my house.
इस किस्म की देयर इज एंड देयर आर, फॉर हम कहते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट मीन्स ये देयर जो है ये आपके पास क्या है, डमी सब्जेक्ट है। अब हम इट के लेते हैं, हम कहते हैं इट इज इंटरेस्टिंग टू प्ले फुटबॉल। It is interesting to play football. Again, it doesn't have any, क्योंकि ये it जो है सेंटेंस में किसी वर्ड को रेफर नहीं करता। क्लियर? सो ये it हमारे पास क्या है, इज अ डमी सब्जेक्ट। What is interesting? आप पूछें what is interesting, तो आपके पास जो आंसर होगा ये ही होगा कि playing football is interesting। प्लेइंग फुटबॉल इज इंटरेस्टिंग, तो आपके पास जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है जो जेरेंट फॉर्म में है वो यही है, प्लेइंग फुटबॉल इज इंटरेस्टिंग। ये इट जो है ये डमी सब्जेक्ट है। हम कहते हैं इट्स ऑफ, इट्स मंडे टुमारो, इट्स 2 o'clock, तो ये देयर एंड इट यहाँ पे जो है ये सारे डमी सब्जेक्ट्स है। आई होप कि आज का क्लास में आपने डमी सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।